हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कैलेंडर पर प्रैक्टिस सेशन। ओके, अभी तक हमने कैलेंडर पर 3 वीडियो बनाई है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए आज का हम जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, जनवरी 2, 2007 वाज ट्यूसडे, व्हाट विल बी द डे ऑन जनवरी 2, 2008। क्या बोला गया है? 2 जनवरी 2007 को ट्यूसडे था, तो 2 जनवरी 2008 को कौन सा डे होगा? बताओ। बिल्कुल आसान है। हमने क्या सीखा था? हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट किया था उसमें हमने सीखा था जो हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर होती है ना, ऑर्डिनरी ईयर, उसमें जो ओड डेज की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है, सीखा था। और जो लीप ईयर होती है हमारे पास, लीप ईयर, उसमें ओड डेज की संख्या होती है हमारे पास 2। यही हमने जाना था, ठीक है। अब हमने देखा जनवरी 2 से हमें चलना है, ठीक है। 2007 से 2008 और जनवरी, यानी कि 1 साल पूरा। जब हमने देखा जो 2007 है ना, वो क्या है? 2007 है एक ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। यानी कि इसमें जो एक्स्ट्रा डे होगा, ओड डे होगा, वो कितना होगा? 1 होगा। यानी कि हम कह सकते थे, अगर मान लो 1 जनवरी को क्या होता है? 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है। सपोज करो 1 जनवरी को मंडे है और कोई, मैं ले लेता हूँ 2019 मैंने लिया यहाँ पर। ये क्या है? ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो 31 दिसंबर भी क्या होगा? हमने देखा था कि वो भी क्या होगा? मंडे होगा। हमने 3 चीज़ें सीखी थी। हमने 3 चीज़ें क्या क्या सीखी थी? पहली चीज़ सीखी थी, अगर हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, तो जिस दिन से जो ईयर है स्टार्ट होगी, उसी दिन जो ईयर है वो एंड होगी। यानी कि अगर 1 जनवरी को मंडे होगा तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंडे ही होगा। ये किसके लिए बात थी? ऑर्डिनरी ईयर के लिए बात थी, ठीक है। सेम हम चलते हैं ऑर्डिनरी ईयर से आगे। मान लो अब हमारे पास था 1 जनवरी को मंडे था, 31 दिसंबर को हो गया मंडे। अब ये 2019 की बात थी, हम आ गए अब 2020 में, क्योंकि 31 के बाद अब क्या आएगा? 1 जनवरी आएगा 2020, ठीक है। अब 31 को अगर मंडे था तो 1 जनवरी 2020 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा, होगा ना। तो हम क्या कहते थे? ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास 1 ओड डे होता था। हम डायरेक्ट बोलते थे, अगर 1 जनवरी को मंडे है तो आने वाली अगली साल को, यानी कि अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो आने वाली अगली साल को एक दिन हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते थे। यानी कि मंडे है तो जो साल का पहला दिन होगा वो क्या होगा? ट्यूसडे होगा। सेम रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने देखा जो 2007 है वो क्या है? वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। वो क्या है? एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो 2007 से जब हम सेम डेट को जाएंगे ना, सेम मंथ सेम डेट, तो हम जाएंगे तो हम क्या कर देंगे? एक डे एक्स्ट्रा कर देंगे। यानी कि अगर ट्यूसडे था जनवरी 2 को, तो 2008 में जनवरी 2 को क्या होगा? वेडनेसडे होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, वेडनेसडे, ठीक है। ये तो बात थी किसके लिए? ऑर्डिनरी ईयर के लिए। और लीप ईयर के लिए हम क्या कर देते? लीप ईयर के लिए हम कर देते 2 डे एक्स्ट्रा। समझ में आई बात? ये हमने थ्योरेटिकल पार्ट में सीखा था। ओके, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आ गया यहाँ पर वेडनेसडे, ठीक है। जनवरी 2, 2008 को क्या होगा? वेडनेसडे होगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट ईयर विल द कैलेंडर बी द सेम एज फॉर द ईयर 2009। बताओ। जो 2009 में जो कैलेंडर होगा, सेम कैलेंडर अगले कौन से साल में होगा? ये हमसे पूछा गया है। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हम इसको कैसे निकालते थे? हमारे पास 2 प्रोसेस होती थी। कौन कौन सी? एक होती थी कंप्लीट, एक होता था कंप्लीट रिपीट, ठीक है। और दूसरा होता था हमारे पास पार्शियली रिपीट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें मंथ नहीं दिया गया है, ना, तो हम कौन सा यूज करेंगे? कंप्लीट रिपीट वाला हम यूज करेंगे। कंप्लीट रिपीट के लिए हम क्या करते थे? हम डिवाइड कर देते थे 4 से। अब हमने देखा यहाँ पर
2009 है, 2009 को हमने डिवाइड किया किससे, 4 से, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1, क्योंकि 4 से कितनी बार जाएगा, 2 पर पूरा पूरा जाएगा और एक यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। हमने जाना था जब हम रिपीट करते हैं ना कैलेंडर को, तो 0 का मतलब क्या होता था, 0 के लिए हम ऐड करते थे 28, 1 के लिए हम ऐड करते थे 6, 2 के लिए ऐड करते थे 11 और 3 के लिए ऐड करते थे फिर से 11। ये हमने सीखा था, ये हमने जाना था, ठीक है। हमने पिछली क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिपीटेशन के लिए 2009 में हमने देखा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 1। 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हुआ कि हम उसमें 6 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 6 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2015। यानी कि हम कहेंगे जो 2009 में जो कैलेंडर होगा ना, वो सेम कैलेंडर कब होगा, 2015 में। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, कंप्लीट रिपीट यहाँ पर किया है। यहाँ पर मैंने बताया था जब कंप्लीट रिपीट वाला प्रोसेस होता है तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता यानी कि 0 होता है तो हम उस ईयर में क्या जोड़ देते हैं, 28 जोड़ देते हैं। जब हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं। सिमिलरली जब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 बचता है तो हम 11 ऐड करते हैं, और अगर हमारे पास 3 बचा है तो हम क्या ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना था। हमने देखा यहाँ पर रिमाइंडर है 1, तो रिमाइंडर 1 का मतलब हुआ 6, तो हमने डायरेक्ट 2009 में 6 ऐड कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि 2015 में सेम कैलेंडर होगा जो कि 2009 में था। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डे ऑन द वीक ऑन 25 दिसंबर 1995। हमें बताना है कि 25 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यह हमने निकालना सीखा था कल वाली वीडियो में। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। हम इसके लिए क्या करते थे, जो रनिंग में है ना, रनिंग में ईयर, उसको हम छोड़ देते थे, जो कंप्लीट ईयर हो चुके थे उसको हम लेते थे। तो यहाँ पर कंप्लीट ईयर कौन सा हो चुका, 1994 तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, 1995 यहाँ पर रनिंग में है, प्रोसेस में है। ठीक है, तो 1994 तक हम चलते हैं। 1994 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। एक तो हम शताब्दी के लिए यानी कि सेंचुरी के लिए अलग कर देते थे, और दूसरा हम कर देते थे जो ईयर्स हैं वो उनको। ठीक है, यहाँ पर 1900 और यहाँ पर 94, इसको अलग अलग पार्ट्स में हमने कर दिया। जब सेंचुरी के लिए हम ओड डेज की संख्या निकालते थे तो हम क्या करते थे, सेंचुरी के लिए हम ओड डेज के लिए हम डिवाइड करते थे किससे, 400 से। ठीक है, जब हमने 400 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर हमारे पास बचा था 300। ओके, और 300 का मतलब क्या था, 1। ये सभी चीजें याद रखनी है। ठीक है, सभी चीजें आपको याद रखनी है। यहां पर रिमाइंडर के लिए मैंने क्या बताया था, जब हम डे को निकालते हैं तो रिमाइंडर के लिए अगर 100 है, सेंचुरी के लिए बात कर रहे हैं, 100 के लिए कितना था, 5 ओड डेज था। 200 के लिए कितना था, 3 ओड डेज था। 100 के लिए कितना था, 1 ओड डेज था। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 400 के लिए 0 ओड डे हमारे पास होता था। अब यहाँ पर हमारे पास है 300, रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर है हमारे पास 300। तो 300 के लिए जो ओड डेज की संख्या है वो कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर ओड डेज हमने लिया 1। ओके, अब हम चलते हैं 94 की तरफ। 94 यहाँ पर कितने हैं, 94 ईयर है। अब 94 ईयर में कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे। ओके, हमने जाना था कि 1 ऑर्डिनरी ईयर में ओड डेज की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और 1 लीप ईयर में ओड डेज की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये हमने सीखा था। ठीक है, अब देखो 94 में कुछ ओड डेज हैं और कुछ लीप ईयर हैं, तो 94 को तो हम सेम रख लेते हैं और लीप ईयर अलग निकाल देते हैं। 94 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 और 3। ठीक है, 23 पर जाएगा, यानी कि 23 इसमें लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए 2 होते हैं, तो 2 के लिए हमने उसमें भी ऐड कर दिया, ये हो गया। ठीक है, ये समझ पा रहे हो मैंने क्या प्रोसेस किया है, सेम। ठीक है, अब यहाँ पर 94 में 24 अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो गया, 8 और 11,
यानी कि 118। इनका सम कितना हो गया? इनका सम हो गया 118। इनका सम 118 आ गया। और एक हमारे पास पहले था, सॉरी पहले ये एक तो हमने ले लिया था, 118 आ गया ये वाला। कंप्लीट वाला 1994 के लिए हमने निकाल दिया, जो ओड डेज की संख्या है वो आ गई 118। अब हम चलते हैं इस तरफ, 25 दिसंबर तक हमें चलना है। ठीक है, दिसंबर तक हमें चलना है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है हम चलेंगे जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, जनवरी में हमें पता है जो ओड डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। फरवरी के लिए हमने देखा जो 1995 है वो क्या है? वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। जब ऑर्डिनरी ईयर होता है हमारे पास तो फरवरी में ओड डेज की संख्या 0, मार्च में फिर से 3 होंगी, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में फिर से 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर कितना है? दिसंबर 25 तक है। तो 25 तक हम यहाँ तक आ गए। इनको हम काउंट कर लेंगे, 3, 6, 8 और 3 11, 13, 16, 19, 21 और 24, 26 और 25 कितना हो गया? 51 हो गया। तो 51 इसमें हम ऐड कर देंगे। 118 पहले था, उसमें हमने 51 ऐड कर दिया, तो कितना बन गया? 169 बच गया। यानी कि यहां से आ गया जो ओड डेज की संख्या है वो कितनी आ गई? 169। अब इसको हम किससे डिवाइड कर देते थे? 7 से डिवाइड कर देते थे। देखो 7 से गया, 2 पे पूरा पूरा गया और 4 पे पूरा पूरा गया। रिमाइंडर यहां पर क्या बचा है? रिमाइंडर यहां पर बचा है 1। ठीक है, रिमाइंडर यहां पर क्या बचा है? 1 बचा है। अब 1 का मतलब क्या हुआ? डे के लिए रिमाइंडर का मतलब होता है 0 पर तो होगा संडे, 1 पर होगा मंडे। अब रिमाइंडर यहां पर है 1, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आंसर क्या आएगा? मंडे आएगा। 25 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन था? मंडे था, सोमवार। समझ में आया प्रोसेस? ठीक है, कल हमने किया था बिल्कुल सेम, यहां पर हमने पैटर्न फॉलो किया है। हमने क्या किया? हमने यहां पर किया था, देखो 1995 तक था, 1994 तक प्रोसेस जो था ईयर का वो कंप्लीट हो चुका था। 1995 यहाँ पर रनिंग में है, यानी कि ये साल अभी चल रही है। 1994 तक कंप्लीट हो चुकी थी, तो 1994 को हमने अलग कर लिया। 1994 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो हमने शताब्दी में अलग कर दिया और ईयर में अलग कर दिया। शताब्दी में हमें चेक करने के लिए हम क्या करते थे? 400 से डिवाइड करते थे। ठीक है, जब हमने 400 से यहाँ पर डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 300। 300 का मतलब होता था हमारे पास, 300 का मतलब कितना होता था? 1। ठीक है, यानी कि ओड डेज की संख्या कितनी है? ओड डेज की संख्या है 1। तो यहां पर मैंने 1 ले लिया, यहां पर 1 हो गया। 1900 का तो हो गया, यहां पर ओड डेज की संख्या आ गई 1, यानी कि जो शताब्दी थी हमारे पास, सेंचुरी थी 1900, उसमें ओड डेज की संख्या कितनी थी? 1 थी। अब हमें चलना था जो ये ईयर था ना 94 तक, इस पे 94 साल है हमारे पास। इसमें कुछ तो ऑर्डिनरी ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। ठीक है, वो हमें फाइंड कर लेना है। 94 में 94 को तो हमने सेम रखा, हमने लीप ईयर और निकाल लिया। जब लीप ईयर हमने निकाला तो 23 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, तो यानी कि 23 ईयर तो क्या है? लीप ईयर है। 23 इसमें ऐड कर दिया। जब हमने टोटल किया तो कितना आ गया? 118, 118 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने 1994 तक का तो कंप्लीट कर लिया। जो रनिंग में है 25 दिसंबर वाला, ये भी अभी निकालना है। अब हमने जाना था जनवरी के लिए कोड कितना होता है? 3, फरवरी के लिए 0, जब ऑर्डिनरी ईयर होती है तो 0। अगर ये आप लोगों को डायरेक्ट याद नहीं रहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद करना है। देखो जनवरी में होते हैं 31 दिन। ठीक है, तो 7 से 4 बार तो कंप्लीट जाएगा, 28 तक, तो 28 तक सभी में जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना शेष बचा है? 3 बचा है, तो 3 क्या है? ओड डे है। अब फरवरी में हम चलते हैं, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें 28 दिन होंगे, तो 7 से पूरा पूरा कंप्लीट चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। मार्च में फिर से कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, तो 28 तक तो पूरा पूरा चला गया, 28 इसमें से माइनस कर देना है आपको। बस इतना करना है, जितने दिन है ना उसमें से 28 माइनस कर देना है आपको। ठीक है, वो क्या आ गया आपका? वो आपका रिमाइंडर आ गया।
तो यहाँ पर 3 बचेगा। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 28 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। फिर से मई में कितने होंगे 31, 31 होते हैं, 31 में से फिर से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इस तरीके से हम नवंबर तक तो चलेंगे, लेकिन दिसंबर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दिसंबर कहाँ तक हुआ है 25 तक हुआ है, तो 25 यहाँ पर ले लिया। इन सभी को जब हमने ऐड किया तो कितना आया 51 आया, और पहले से 118 पहले से था, तो 118 और 51 कितना आ गया 169 आ गया। तो जो 169 है यहाँ पर वो क्या है, वो ओड डेज की संख्या है। अब ओड डेज की संख्या हमारे पास आ गई, हमें उसको डिवाइड कर देना है किससे 7 से, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं डे निकालने हैं। डे कितने होते हैं 7 होते हैं, इसलिए हमने इसको 7 से डिवाइड किया है। जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1। और मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 का मतलब है संडे, ठीक है, 1 का मतलब है मंडे, 2 का मतलब है ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे। इस तरीके से हमें चलते जाना है, ठीक है। तो यहां पर रिमाइंडर हमारे पास 1 आया तो 1 पर होता है मंडे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया मंडे। ओके, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सिथिन रिमेंबर्स दैट हिज मदर्स बर्थडे इज आफ्टर 17th अप्रैल बट बिफोर 21st अप्रैल, ठीक है। जो सिथिन है ना वो क्या कहता है, उसको याद है कि उसकी जो मदर है उसका जो बर्थडे है वो 17 अप्रैल के बाद आता है, ठीक है, 17 अप्रैल के बाद आता है, यानी कि 18 को भी हो सकता है, और बट 21 अप्रैल से पहले आता है, यानी कि 21 अप्रैल से पहले कौन सा होगा 20, यानी कि या तो उसका 18 को हो सकता है, 19 को भी हो सकता है और 20 को भी हो सकता है। सिथिन कहता है कि उसको याद है कि उसकी जो मदर है उसका बर्थडे 17 अप्रैल के बाद आता है, ठीक है, और 21 अप्रैल से पहले आता है, तो यानी कि या तो 18 को होगा या 19 को होगा या 20 को होगा, उसे नहीं पता। वेयर एज हिज फादर रिमेंबर्स दैट हिज वाइफ्स बर्थडे इज आफ्टर 19th अप्रैल, लेकिन उसका जो पिता है ना वो कहता है, उसको याद है कि उसकी वाइफ का बर्थडे 19 अप्रैल के बाद आता है, तो 19 अप्रैल के बाद आता है, यानी कि 20 को भी हो सकता है, ठीक है, और 24 अप्रैल से पहले आता है, तो 21, 22 और 23 ये आ गया। उसको पता है कि उसका जो पिता है ना उसको पता है कि इन 4 डेट्स में से एक दिन है, और उसके बेटे को पता है, सिथिन को पता है कि इन 3 डेट्स में एक से है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में कॉमन है 20। तो हम कह सकते हैं कि 20 अप्रैल को उसकी मदर का बर्थडे था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें सिर्फ कॉमन निकालना है, जो भी डेट कॉमन होगी वही उसका वो हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। तो सिथिन क्या कहता है, उसकी मदर का बर्थडे है वो 17 अप्रैल के बाद आता है, तो 17 अप्रैल के बाद 18 और 21 अप्रैल से पहले आता है, तो 3 डेट आ गई 18, 19 और 20, ठीक है। उसको पता है कि 18, 19 और 20 में से एक दिन उसकी माँ का बर्थडे है, लेकिन जो उसका पिता है ना वो कहता है कि उसकी वाइफ का बर्थडे 19 अप्रैल के बाद आता है, तो 19 अप्रैल के बाद तो एक तो 20 हो गया, और कहता है 24 अप्रैल से पहले आता है, तो 24 अप्रैल से पहले कौन कौन सी डेट आ गई 21, 22 और 23। उसको 4 डेट पता है, उसको 3 डेट पता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 20, यानी कि उसकी मदर का जो बर्थडे है वो कब होगा 20 अप्रैल को होगा, 20 अप्रैल को होगा। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 2 जुलाई 1984। हमें निकालना है कि 2 जुलाई 1984 को कौन सा दिन था, ठीक है, तो निकाल लेंगे 1984, ठीक है। तो 1984 तो क्या है रनिंग ईयर है, हमें कंप्लीट ईयर देखनी है पहले। 1983 तो कंप्लीट हो चुका है, अब इसके लिए हमें निकाल लेना है क्या ओड डेज की संख्या, ठीक है। इसको फिर से हम 2 भागों में अलग कर देते हैं, एक तो 1900 हो गया, एक हो गया 8300। 1900 के लिए हम क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं, जब हमने 400 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया 300 आ गया। रिमाइंडर 300 का मतलब क्या है ओड डेज की संख्या है 1, ओके, ये तो 1 हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 83। 83 तो क्या है, इसमें लीप ईयर भी है और ऑर्डिनरी ईयर भी है, तो 83 तो प्लस से हम डायरेक्ट करेंगे, जो लीप ईयर होंगे वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। 83 का जब हम लीप ईयर निकालेंगे तो 20 पे कंप्लीट जाएगा, ठीक है,
तो कंप्लीट जितना अब जाएगा उतना हम लिख लेंगे, यानी कि 20 साल, 20 क्या है, लीप ईयर है। यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 103 और 104, 104 यानी कि 104 क्या है, ओड डेज की संख्या आ गई, ओड डेज। ठीक है, तो ये तो हो गया 1983 तक कंप्लीट, 1983 तक। अब हमें चलना है 2 जुलाई 1984 में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जनवरी, फिर फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून और उसके बाद है जुलाई, ऐसे चलेंगे। ठीक है, जनवरी में ओड डेज की संख्या कितनी है, 3 है। अब हमें देखना है जो 1984 है क्या ये लीप ईयर है, बिल्कुल है। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट जा रहा है, तो जो 1984 है एक लीप ईयर है। जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में ओड डेज की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। मार्च में फिर से कितना होगा, 3 होगा ओड डेज। अप्रैल में होंगे 2, मई में फिर से 3 और जून में 2। जुलाई यहाँ पर चल रही है, तो जुलाई तक कहाँ तक जाना है, 2 तक, तो 2 आ गई यहाँ पर। अब इनको ऐड कर लेंगे, 3 4 और 3 7 और 9, 9 और 3 12, 14 और 16। ठीक है, 104 पहले था और 16 ये हो गया, तो कितना हो गया 120 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब 120 यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना, तो इसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, 7 से। 7 से करेंगे डिवाइड, तो जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा बताओ, 7 एकम 7। ठीक है, कितना बचा 5 और 7 7 49। ठीक है, 1 बचा यहाँ पर। जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, रिमाइंडर यहाँ पर बचा है 1। ओके, और 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हुआ मंडे, यानी कि हम क्या बोलेंगे 2 जुलाई 1984 को कौन सा डे था, मंडे था। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, निकालना आ गया। ठीक है, इसके ऊपर कुछ और प्रैक्टिस आप अगर करोगे तो और भी अच्छे से आप लोगों को डायरेक्ट निकाल पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। डे आफ्टर टुमारो इज माई बर्थडे, ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल्स होली, टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर होली। क्या बोला गया है, डे आफ्टर टुमारो इज माई बर्थडे, यानी कि परसों है ना मेरा बर्थडे है। ठीक है, ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल होली। देखो आज है क्या, आज बोला गया है मंडे है, आज मंडे है, और बोला गया है डे ऑफ आफ्टर टुमारो इज माय बर्थडे, यानी कि परसों, कल होगा ट्यूसडे और उससे अगले दिन होगा वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे को क्या हो गया, वेडनेसडे को हो गया बर्थडे। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद बोला गया है ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल्स होली, जो ये डे होगा ना जिस दिन बर्थडे होगा वो अगले सप्ताह में सेम डे क्या होगा, एक छुट्टी होगी, होली होगी। ठीक है, छुट्टी है, किस दिन होगी, वेडनेसडे को ही, वेडनेसडे को ही क्या होगी, छुट्टी होगी। हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द डे आफ्टर होली, होली से अगले दिन। ठीक है, होली से अगले दिन कौन सा डे होगा, तो होली किस दिन होगी, वेडनेसडे को, तो होली से अगला दिन कौन सा आएगा, थर्सडे। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि थर्सडे को क्या होगा, होली से अगला दिन होगा। समझ में आई बात, आसान था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इफ इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी 2006 देन व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी 2007। ठीक है, क्या बताना है, हमें बोला गया है यदि 1 जनवरी 2006 को संडे था तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा। आप लोग बता सकते हो, मैंने पहले ही क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करवाया था, पहले ही क्वेश्चन में इसको बताया था कि जब हमारे पास अगर ऑर्डिनरी ईयर होती है, अगर हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें ओड डेज की संख्या कितनी होती है, 1। ठीक है, अगर लीप ईयर है उसमें ओड डेज की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ये मैंने बताया था। ठीक है, हमने यहां पर देखा जो 2006 है वो क्या है, वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, जब सेम डेट है और अगली साल है
तो हम क्या कर देंगे, एक दिन उसमें ऐड कर देंगे। यानी कि 1 जनवरी 2006 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा, मंडे होगा। तो हमारा डायरेक्ट आंसर हम बताएंगे क्या, ऑप्शन सेकंड, मंडे इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, कल हम एक लाइव क्लास आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, कल हम लाइव क्लास लेंगे, तो टाइम आप लोगों को डिसाइड कर लेना है कि कब आप लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, ताकि आप मैक्सिमम संख्या में लाइव क्लास से जुड़ पाओ। ठीक है, तो आप लोग जब भी टाइम बताओगे उसी टाइम पे हम लाइव क्लास रख लेंगे, एक बात। और कल हम प्रैक्टिस सेशन रखने वाले हैं। ठीक है, विधि टाइमर के साथ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा और वो आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो कल लाइव क्लास हम रखने वाले हैं और सभी को जुड़ना है, मैक्सिमम नंबर्स में लाइव क्लास के साथ जुड़ना है, ताकि आप लोग रियल फेस कर पाओ कि एग्जाम में हमें कैसे करना है। ठीक है, तो एक तो आप लोगों को कमेंट कर देना है कि कौन से टाइम आप लोगों के लिए सूटेबल होगा, ताकि आप लाइव हमारे साथ जुड़ पाओ। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी, ये वाला बताओ, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमसे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमसे पूछ लिया जाता है काफी बार। द डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी, ये मैंने करवाया था, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। मैंने बताया था कि सेंचुरी के लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि सेंचुरी के फर्स्ट डे कौन कौन से होंगे, और ये भी बताया था कि ऐसा कौन सा डे है जो लास्ट डे भी हो सकता है और फर्स्ट डे भी हो सकता है। चलिए बताइए, इसके लिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड्स का। 30 सेकंड्स का आप लोगों के लिए टाइम है, और बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को याद है, आपने अगर ध्यान से क्लास को देखा होगा तो आप लोग बता पाओगे। ठीक है, चलिए बताइए। द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी, कौन सा इनमें से ऐसा दिन है जो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकता, बताओ। चलिए, मैंने क्या बताया था, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी मैंने कोड बताए थे क्या क्या, 5 3 1 और 0, 5 3 1 और 0 मैंने कोड बताए थे। 5 का मतलब, सॉरी 0 का मतलब क्या हुआ, संडे। 1 का मतलब हुआ मंडे। 3 का मतलब हुआ वेडनेसडे, और 5 का मतलब हुआ फ्राइडे। ये सभी को पता है। मैंने बताया था लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन कौन से हैं, 5 3 1 0, यानी कि संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये 4 जो डे हैं ये सेंचुरी के लास्ट डे हो सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा मैं बताना चाहूं तो मैंने इस तरीके से आप लोगों को करवाया था, अगर आपको फिर से अगर कुछ ध्यान आ रहा है तो। ठीक है, ये मैंने बताया था कि ये 4 दिन हो सकते हैं लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। और मैंने क्या बोला था कि कौन से डे नहीं हो सकते, जो जो बच गए वो नहीं हो सकते। एक तो 2 नहीं हो सकता, उसके अलावा 4 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। 2 पर कौन सा आता है, 2 पर आता है ट्यूसडे। ठीक है, 4 पर कौन सा आता है, 4 पर आता है थर्सडे, और 6 पर आता है सैटरडे। ये 3 दिन है जो सेंचुरी के लास्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, ये 3 दिन क्या है, सेंचुरी के लास्ट में नहीं आ सकते। तो इनमें से कौन सा है, इनका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ट्यूसडे है वो सेंचुरी के लास्ट में नहीं आ सकता। मंडे भी आ सकता है, वेडनेसडे भी आ सकता है और फ्राइडे भी आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गए लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूं, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। लास्ट डे अगर याद है तो फर्स्ट डे आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। अब देखो ये लास्ट डे था, अगर संडे लास्ट डे था तो फर्स्ट डे कौन सा होगा, संडे से अगला, यानी कि मंडे। मंडे फर्स्ट डे हो सकता है। अब देखो यहां पर 1 था मंडे, तो 2 कौन सा होगा, ट्यूसडे। ठीक है, यहां पर 3 था, 3 से अगला कौन सा होगा, 4 पर कौन सा आएगा, थर्सडे आएगा, ये आ गया थर्सडे। और 5 यहां पर था तो इससे अगले वाला यानी कि सैटरडे।
तो ये 4 दिन हो सकते हैं सेंचुरी के फर्स्ट डे। कौन कौन से? एक तो पहला यानी कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 4 दिन हो सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से। एक क्वेश्चन कौन सा बनता है? एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से फर्स्ट डे नहीं हो सकते, कौन से जो डे हैं वो सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं हो सकते। अब देखो 6 हो लिया, 4 हो लिया, 2 हो लिया और 1 हो लिया, तो कौन कौन से बच गया? एक तो बच गया 0, ठीक है, 0 बच गया, 3 बच गया और 5 बच गया। ये जो डे हैं ये सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं हो सकते। तो 0 पर कौन सा आता है? संडे आता है, 3 पर आता है वेडनेसडे और 5 पर आता है फ्राइडे। ठीक है, ये दिन नहीं हो सकते सेंचुरी के फर्स्ट डे। ओके, एक क्वेश्चन और बन गया। एक क्वेश्चन और क्या बन गया कि ऐसा कौन सा डे है जो लास्ट डे भी हो सकता है और फर्स्ट डे भी हो सकता है। अब देखो यहां पर जो 1 है ना, यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों में कॉमन है। कौन सा डे? मंडे। यानी कि मंडे वो डे है जो लास्ट डे भी हो सकता है सेंचुरी का और फर्स्ट डे भी हो सकता है। यानी कि हम कहेंगे जो मंडे है ना वो लास्ट डे भी है और फर्स्ट डे भी है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इन तरीके से कोई भी क्वेश्चन वहां से बना सकता है, तो आप लोग कर लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सिर्फ अगर आप लोग ये 4 याद रख लेते हैं, 5 3 1 0 यानी कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, इससे आप सभी क्वेश्चन निकाल सकते हो, सभी के सभी। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है सैटरडे वाज ए हॉलीडे फॉर रिपब्लिक डे। ठीक है, 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज अगेन ए हॉलीडे ऑफ शिवरात्रि। व्हाट डे वाज इट ऑन द 14th? क्या बोला गया है? रिपब्लिक डे को सैटरडे था। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिपब्लिक डे कौन सा होता है। रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को होता है। 26 जनवरी को बोला गया है कौन सा डे था? सैटरडे था। ठीक है, अब उससे आगे क्या बोला गया है कि उससे जो अगला मंथ है ना, यानी कि फरवरी, 14 फरवरी को क्या है? शिवरात्रि है। ठीक है, 14 फरवरी को क्या है? शिवरात्रि है। हमें बताना है कि 14 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो ये तो निकाल सकते हैं हम आसानी से। जनवरी से हमें जाना है फरवरी तक। 26 जनवरी तक तो हो चुका है। 26 जनवरी से आगे कितने दिन बचे हैं? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। 26 तो हो चुके, आगे कितने बचे? 5 बचे। 5 तो ये दिन हो गए। अब फरवरी के कितने दिन हैं? 14 है, तो 14 हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे। टोटल हो गए हमारे पास 19। 19 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 5। रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। और 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब है फ्राइडे। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है फ्राइडे। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए, फ्राइडे इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मई 2006? 28 मई 2006 को कौन सा दिन था? निकाल सकते हो? निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं जो रनिंग ईयर है उसको छोड़ देते हैं, कंप्लीट ईयर है उनको ले लेते हैं। हमने देखा 2005 क्या है? कंप्लीट ईयर। 2005 को हमने 2 पार्ट्स में कर दिया, एक तो 2000 और एक 5। 2000 को जब हमने 400 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 0। जब 0 रिमाइंडर है यानी कि ओड डेज की संख्या कितनी है? 0 है। यहां से हमारे पास 5 साल। 5 साल में लीप ईयर कितने हैं? डिवाइड बाई 4, एक बार पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि इसमें एक है लीप ईयर। तो यहाँ से टोटल जो ओड डेज हैं वो कितने आ गए? 6 आ गए। टोटल ओड डेज कितने आ गए? 6 आ गए। ये तो हो गया 2005 तक का। ठीक है, अब हमें चलना है 28 मई 2006। तो पहले चलते हैं जनवरी, उसके बाद फरवरी, फिर है मार्च, अप्रैल और मई। जनवरी में होते हैं ओड डेज 3। फरवरी में कितने होंगे? 2006 को हमने देखा
2006 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी में होते हैं 0 ओड डेज, मार्च में फिर से 3, अप्रैल में 2 और मई हमारे पास चल रही है, यानी कि मई में होंगे 28। ठीक है, ये ले लिया, इनको ऐड कर लो, 30, 33 और 3 36, 36 हो गए। अब 36 को हम ऐड कर देंगे 6 में, तो टोटल हमारे पास आ गए 42, यानी कि 42 क्या आ गए, ओड डेज आ गए। अब 42 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारे पास आया 0, यानी कि 7 से पूरा पूरा कट गया। जब रिमाइंडर 0 आया तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है संडे पर। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, गॉट इट, सभी को समझ में आ रहा है। तो आई होप ये वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें डे कैसे निकालना है। इसके ऊपर हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 6 मार्च 2005 इज मंडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च 2004। इसमें यहां पर हमें चलना है रिवर्स। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या किया था, आगे निकाला था, यहां पर हमें रिवर्स में निकालना है। क्या दिया गया है, 6 मार्च 2005 को मंडे था, मंडे है। ठीक है, तो बताओ 6 मार्च 2004 को क्या था। भाई देखो 2004 और 2005, ठीक है, कौन सा मंथ है, मार्च। देखो 2004 मैंने लिखा यहां पर मार्च 2004 और यहां पर लिखा मैंने मार्च 2005। अब वैसे तो हम देखें तो 2004 क्या है, 2004 एक लीप ईयर है। वैसे तो अगर हम देखें तो 2004 क्या है, एक लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में फर्क कहां पर होता है, सिर्फ फरवरी में होता है। फरवरी में ही तो होता है, लीप ईयर में फरवरी में होते हैं 29 और ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 28, यहीं से तो फर्क आता है। लेकिन यहां से हम किसकी बात कर रहे हैं, मार्च की बात कर रहे हैं। मार्च से हमें अगले मार्च तक जाना है, ऐसे चलना है, ऐसे ही चलना है ना। ठीक है, अब देखो मार्च 2005 तो इसने दे रखा है क्या, मंडे। ठीक है, 6 मार्च 2004 और 6 मार्च 2005, इसने बोला है 6 मार्च 2005 को क्या था, मंडे था। तो हमें बताना है 6 मार्च 2004 को क्या होगा। तो 6 मार्च 2004 क्या होगा, 6 मार्च 2004 को होगा संडे। संडे क्या होगा, मैंने बताया था ऑर्डिनरी ईयर में ओड डेज की संख्या होती है 1 और लीप ईयर में होती है 2। लेकिन अगर यहां पर फरवरी होता ना, फरवरी, ध्यान से देखना, अगर यहां पर फरवरी होता और यहां पर भी फरवरी होता तो यहां पर क्या होता, तो यहां पर सैटरडे होता। क्यों, क्योंकि अब यहां पर -2 हो जाता। -2 क्यों हो जाता, क्योंकि अब यहां पर इफेक्ट पड़ रहा है लीप ईयर का, क्योंकि इसमें अब 29 फेब आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यहां पर बात हुई है मार्च की, यानी कि हम 29 फेब तक तो जाएंगे ही नहीं, नहीं जाएंगे ना, 29 फेब तक तो हम जाएंगे ही नहीं। इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही दिन का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक दिन माइनस कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए, यानी कि इसका आंसर क्या है, ए, संडे है। ठीक है, समझ में आई बात। यहां पर जनवरी या फरवरी होता तो यहां पर इफेक्ट पड़ता, जनवरी या फरवरी यहां पर होता तो इफेक्ट पड़ता, तब हमें -2 करना पड़ता, 2 दिन पीछे चलना पड़ता हमें। ठीक है, लेकिन मार्च है, मार्च तक तो एक ही दिन इफेक्ट पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहां पर सिर्फ ऑर्डिनरी ईयर की ही बात हो गई, ये तो एक प्रकार से ऑर्डिनरी ईयर हुआ ना। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। हमें क्या बताना है कि अप्रैल 2001 में वेडनेसडे कौन कौन सी डेट को होगा, ये हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2001 है यहां पर,
तो हम जो कंप्लीट ईयर है वहां तक चलते हैं 2000 तक। यहाँ पर हमने लिखा 2000, ठीक है। जब 2000 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर तो आ गया 0, यानी कि ओड डेज की संख्या यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई। तो 2000 तो यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हमें चलना है अप्रैल में। ये हुआ जनवरी, उसके बाद हुआ फरवरी, फिर आ गया मार्च और उसके बाद आ गया अप्रैल। जनवरी में ओड डेज की संख्या 3, फरवरी में कितनी होगी 2001। 2001 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि फरवरी में ओड डेज की संख्या होगी 0, मार्च में होगी 3 और अप्रैल में हमें निकालना है कि अप्रैल में कौन कौन से हो सकता है। अब देखो इनको ऐड कर लेते हैं, 3 और 3 6 हो गया। 6 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना है 6 ही है। लेकिन हमें निकालना है वेडनेसडे। वेडनेसडे किस दिन होता है, 2 पर होता है वेडनेसडे। जब रिमाइंडर हमारे पास 2 होगा तभी तो वेडनेसडे बनेगा। अब 6 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि यहाँ पर रिमाइंडर 2 आए। अब देखो अगर यहाँ पर अप्रैल को यहाँ ऑप्शन से ले लेते हैं, जैसे अगर मैं 2 को ऐड करूंगा यहाँ पर 6 में, जब मैं 2 ऐड करूंगा तो रिमाइंडर तो 1 आएगा, 1 नहीं आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 4 को ऐड करता हूं यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 3 पर होता है वेडनेसडे, किस पर होता है 3 पर होता है। 0 पर संडे, 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे और 3 पर वेडनेसडे, ठीक है। जब मैंने 2 यहाँ पर ऐड किया तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1, तो 1 पर तो मंडे होगा, नहीं हो सकता। यहाँ से दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जब मैंने 4 यहाँ पर ऐड किया, 6 में 4 ऐड किया तो कितना बचा, कितना बना 7 बना। 7 को जब हम 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 3। यानी कि अगर 4 अप्रैल हम लेते हैं तो इस दिन क्या बनेगा, वेडनेसडे बनेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हर 7 दिन बाद होगा, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है। यानी कि कौन कौन सी डेट होगी, 4 अप्रैल, 11 अप्रैल, 18 अप्रैल और 25 अप्रैल। इन सभी को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। निकालना आ गया। ये क्या किया है हमने, फिर से मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से हम डे निकालते थे ना, सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पर 2001 है, 2000 तक तो कंप्लीट हो चुके हैं ईयर, ठीक है। 2000 को यहाँ पर एक ये सेंचुरी है, सेंचुरी के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब हमें चलना है अप्रैल 2001 में। कहाँ पर चलना है, अप्रैल 2001 में। अप्रैल 2001 में हम जब गए तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है। जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0, मार्च में 3 और अप्रैल में हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से अप्रैल को हो सकता है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च को हमने जब काउंट किया तो यहाँ पर बना 6, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना पड़ता है 7 से, जब भी तो डे निकलता है। जब हम और निकालना क्या है, वेडनेसडे। वेडनेसडे के लिए हमें रिमाइंडर कितना लाना होगा, रिमाइंडर हमें 3 लाना होगा, यानी कि 6 में हमें ऐसा कुछ ऐड करना पड़ेगा कि जब हम 7 से उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए। जब हमने 6 में 4 ऐड किया तो कितना बना, 10 बना। 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 जो अप्रैल है उस दिन क्या होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक है। उसके 7 दिन बाद फिर से वेडनेसडे होगा, 7 दिन, यानी कि रिपीट होते रहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक प्रकार से मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ पाए तो आप कर लोगे, नहीं इसका आंसर आप गलत करोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से करना है, गलत नहीं करना है, ओके। बोला गया है हाउ मैनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एक्स डेज, ओके। ये आपका होमवर्क है, करके बताना है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन 8 दिसंबर 2007 सैटरडे फॉल्स, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 8 दिसंबर 2006। इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इसका भी आपको बताना है। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, ओके। दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन है ये, विच 2 months इन ए ईयर हैव द सेम कैलेंडर। एक ही ईयर में जो 2 months हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, कौन कौन से होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
जितने भी यहाँ पर गैप है इनके बीच का, उनको हम ऐड करते हैं। अगर वो 7 का मल्टीपल है, यानी कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो ही 2 मंथ्स वहाँ पर क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अब देख लेते हैं अक्टूबर में कितने होते हैं। अक्टूबर में होते हैं हमारे पास 31 दिन, ठीक है। अक्टूबर के बाद है नवंबर। अब यहाँ तक हमें ऐड करना है 31 प्लस ऐड, दिसंबर को ऐड नहीं करना है। कितना बना, 61 बना। क्या 61 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने। अप्रैल और नवंबर ले लेते हैं। अप्रैल में कितना होगा, अप्रैल में होते हैं 30, मई में 31, जून, उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त और फिर आता है सितंबर, उसके बाद है अक्टूबर। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे कितना बनेगा, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210। 210 तो ये हो गया 1, 2, 3 और 4, 214। क्या 214 7 का मल्टीपल है, 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आते हैं हम ऑप्शन सी पर, जून से अक्टूबर तक चलना है हमें। जून में कितने होंगे, 30, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, फिर आता है सितंबर, अक्टूबर हमें नहीं लेना है, ठीक है। इनको ऐड कर लो, 30, 60, 90, 120 और 122, टोटल हो गए 122। क्या 122 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये वाला भी कैंसिल हो गया। सिर्फ एक बचा है, कौन सा, ऑप्शन टी। इसको चेक कर लेते हैं। अप्रैल में होते हैं हमारे पास 30, ठीक है। उसके बाद मई, उसके बाद जून, ठीक है। जुलाई में नहीं चलना है, सिर्फ जून तक। इनको ऐड करो, 30 या 90 और 1 91। जो 91 है वो 7 का मल्टीपल है, यानी कि आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन डी। यानी कि अप्रैल और जुलाई ऐसे मंथ हैं जो एक कैलेंडर में सेम, सॉरी मतलब कि कहने का मतलब है सेम मंथ होंगे, ठीक है, सेम कैलेंडर होगा अप्रैल और जुलाई का, ठीक है। समझ में आई बात। तो आज के लिए हम यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और कल हम एक लाइव क्लास आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम संख्या में आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है। विद इन टाइमर के साथ हम क्वेश्चंस को करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और टाइम भी साथ दूंगा, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक किए हैं लगभग सभी के क्वेश्चंस मैं वहाँ पर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो 1 घंटे के अप्रोक्स हमारी क्लास होगी कल, तो ज़रूर जुड़ना है। और टाइम आप लोगों को बता देना है कि कौन सा टाइम आप लोगों के लिए सूटेबल है। शाम तक आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, सुबह तक बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।